गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो आउटर वर्ल्ड है वो हमारे इनर वर्ल्ड का मिरर है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनका नजरिया है। उनके प्रति आपका रिस्पॉन्स ये आपकी अपने प्रति अवेयरनेस है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम नजरिए के ऊपर यानी पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करेंगे और इस पर जानेंगे और समझेंगे ये नजरिया हमारे बिजनेस में कैसे काम आता है। आप जानते हैं पिछले 100 हफ्तों से हम लगातार स्टोरीज फॉर बिजनेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन प्रोफेशनल होने के बावजूद, एक बिजनेस कोच होने के कारण और एक फिल्म मेकर, अपने एक्सपीरियंसेस को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, नजर आंखों के देखने की शक्ति है, यानी विजन है हमारा जिसे हम देखते हैं, और नजरिया आपके व्यक्तित्व और सोच को बताता है। नजरिया उसको कहते हैं कि किसी से भाव को देखकर अपनी बात कहना। बिजनेस में ये नजरिया यानी पर्सपेक्टिव बहुत क्रिटिकल है, कमाल का है। यही नजरिया आपको सक्सेस तक लेकर जा सकता है। पर दोस्तों, अफसोस और सोचने की बात है क्योंकि हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और आज की जो कहानी है बहुत रिलेटेबल है। हम जैसा सोचते हैं और जिस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, यहां के लोग भी हमें वैसा ही दिखते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा दिखते हैं, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव दिखते हैं। अगर हम परेशान रहेंगे, दुख रहेंगे, अनहेल्दी रहेंगे, तो हमें दुनिया भी अनहेल्दी दिखेगी, दुनिया के लोग भी हमें ऐसे ही दिखेंगे। और अगर हम खुश रहेंगे तो दुनिया भी हमें खुशहाल दिखेगी। आप जैसा देखोगे दुनिया भी आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेगी माय डियर फ्रेंड्स। इन शॉर्ट, जैसा सोचोगे दुनिया आपको वैसे ही मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी मूवीज हैं इसके ऊपर। आप जितना स्टडी करो, आप ये जान लो, जैसी सोच रखोगे दुनिया आपको वैसे ही मिलेगी। हम सोचते हैं कि हम सही हैं और दूसरा गलत। हो सकता है सिक्के में दूसरा पहलू हमने देखा नहीं, दूसरा पहलू भी है माय डियर फ्रेंड्स। इसको जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और हम अपनी बात रखें, वहीं दूसरी ओर दूसरे की बात को भी ध्यानपूर्वक सुने, फैसला अपना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सत्य के 1000 मीनिंग होते हैं, 1000 तरीकों से कह सकते हैं। एक ट्रुथ को 1000 तरीकों से हम कह सकते हैं और जान सकते हैं। माई ट्रुथ, योर ट्रुथ एंड द ट्रुथ, यानी वही सत्य जो मेरे लिए सही है, एक सत्य जो आप कह रहे हैं, एक सत्य जो सी कह रहा है, एक सत्य जो डी कह रहा है, और एक सत्य जो सत्य है माय डियर फ्रेंड्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूंछ आपके पास है और बाकी हिस्सा आप देख नहीं पा रहे हैं, वो किसी और के पास है। अपनी सोच को इसी दिशा में अगर हम ले जाएं तो दुनिया आपको दिखने लग जाएगी। बिगर पिक्चर, बिगर कैनवास दिखेगा आपको। माय डियर फ्रेंड्स, आज की रिलेटेबल स्टोरी हाथी और 6 अंधे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बिजनेस स्टोरी है। आप इसको कहानी से जो भी सीख लेते हैं या आपको अगर मालूम हो तो शेयर कर सकते हैं। सेव फॉर नॉलेज एंड शेयर फॉर बिजनेस ग्रोथ। बेहद सीख देती है ये कहानी। प्रॉब्लम्स को देखने के लिए आपका नजरिया बढ़ा दो, बिगर बना दो। दूसरों के एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर दो, उनके नजरिए इसमें ऐड कर दो, बड़ी पिक्चर दिखेगी। यह है आज की कहानी का सार। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। हो सकता है आपने सुनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ बैठकर और सुन लीजिएगा, फायदा होगा। बहुत समय पहले एक गांव में 6 अंधे रहते थे। उन 6 अंधों की प्रॉब्लम यह थी कि उनको लगता था कि उनको बहुत मालूम है, दुनिया का सारा ज्ञान उनके पास है।
उन अंधों ने कभी हाथी को देखा नहीं था। एक दिन गांव में शोर मचा कि गांव में एक हाथी आया है। अब ये अंधों ने कभी हाथी देखा नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हाथी को देखा जाए, महसूस किया जाए, छूकर देखा जाए। वो सभी अंधे उस जगह पहुंचे जहां पर हाथी था और उन्होंने सबने हाथी को छूना शुरू किया। पहला अंधा बोला, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह है। वो हाथी की टांग को छू रहा था और उसी को महसूस कर रहा था, तो उसने कहा कि हाथी एक खंबे की तरह है। दूसरा अंधा बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह है, क्योंकि उसने हाथी की पूंछ पकड़ी हुई थी, माय डियर फ्रेंड्स। अब तीसरा अंधा बोला, बेवकूफ हो, हाथी पेड़ की तरह है, उसने हाथी की सूंड को पकड़ा हुआ था। चौथा अंधा बोला, क्योंकि उसने कान पकड़े हुए थे हाथी के, तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार, हाथी तो पंख की तरह है। पांचवा अंधा बोला, नहीं नहीं, ये दीवार की तरह है, क्योंकि उसने हाथी का पेट को छू रहा था। छठा अंधा कुछ बोल पाता। इससे पहले तीनों में, सब में आपस में बहस हो गई और वो बहस लड़ाई में तब्दील हो गई। सभी लड़ने लगे। सभी को लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, दूसरा गलत है। अपनी अपनी बात को रख रहे थे, कोई किसी की सुन नहीं रहा था, समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। एक बुद्धिमान टीचर वहां से निकल रहा था। उन्होंने देखा कि ये आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने पूछा, भाई तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? तो सभी अंधे रुक कर टीचर को बताने लगे कि उन्होंने हाथी को कैसा देखा था। सबने, पांचों ने, छहों ने अपना अपना वर्णन किया, अपने बारे में बताया और सभी ने कहा कि ये ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है और ये मेरी बात सुन नहीं रहे। हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हाथी कैसा है और कैसा दिखता है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुम सब अपनी जगह सही हो, 6 के 6 बंदे सब अपनी जगह सही हो। सभी अंधे खुश हो गए क्योंकि सबको लग रहा था कि अपनी बात सही होगी। लेकिन तुम्हारा वर्णन में अंतर है, क्योंकि तुम सभी वही बता रहे हो जहां तुमने छुआ, तुमने ऐड नहीं किया। अलग अलग पार्ट्स को तुमने छुआ और वर्णन किया। जो तुमने अलग अलग बताया वो हाथी के लिए सही है, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब इस बात को अगर हम जोड़ दें तो हाथी का सही वर्णन हो जाएगा। दोस्तों, सही बात सुनकर सभी अंधे अपने अनुभव और नजरिए से जानने लगे। वो दूसरों से सहमत नहीं थे क्योंकि वो उनको सुनने को तैयार नहीं थे। हमारे जीवन में भी ऐसा हो रहा है। दुनिया को हम वैसा ही देखना और समझना चाहते हैं जैसा हमारे आसपास होता है, सही या गलत। अगर हम दूसरों को सुनेंगे और उनके अनुभव को अपने में ऐड कर देंगे तो लाइफ में हम आगे भी बढ़ेंगे। साथ मिलेंगे तो हमारा नजरिया बढ़ जाएगा। 1 और 1 11 होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा। 1 और 1 11 होते हैं। अलग दृष्टिकोण को अगर हम जोड़ देंगे तो एक सही समझ को बना लेंगे। इस कहानी को मैंने कहा था शुरू में कि हम अपने बिजनेस तक लेकर जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसको अपने बिजनेस से रिलेट करते हैं। बिजनेस में भी कई बार लीडर्स अपनी सोच और दृष्टिकोण से काम करते हैं, सीखने का प्रयास नहीं करते, सुनने का प्रयास नहीं करते। अपने प्रोडक्ट्स, प्लान और सर्विसेज का नॉलेज को शेयर करते हैं। बिजनेस में सही रिजल्ट्स नहीं मिलते तो उनको लगता है कि ये कंपनी सही नहीं है, ये बिजनेस सही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पर अगर आप सोच के देखें संगत का असर, अगर आप सेमिनार्स का हिस्सा बनेंगे, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनेंगे, मीटिंग्स का हिस्सा बनेंगे, तो आपके अंदर अलग अलग दृष्टिकोण के लोगों का एक्सपीरियंस जुड़ेगा। आपको एक बिगर पिक्चर दिखेगी और एक कंप्लीट नॉलेज मिलेगी जैसा आपको संगत ने दिया। इस नॉलेज के आते ही आपका नजरिया
बढ़ जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा और आप बिगर पिक्चर, बिगर कैनवस को देख पाएंगे कि वाकई में सफलता है, लोग सफल हो रहे हैं या नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हाथी और 6 अंधों की कहानी है, इसको हम अगर अपने बिजनेस से जोड़ दें तो ये हमें आगे बढ़ने की सही दिशा दिखाती है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आप रिलेट कर पाएंगे। आज से 4 साल पहले हमें भी किसी ने एक अच्छी सोच दी और आज बहुत फॉर्चुनेट हैं कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 प्रोफेशंस कर पाते हैं क्योंकि हमने अपने नजरिए में दूसरों के नजरिए जोड़ दिए। एक फिल्म मेकर, बिजनेस कोच और वेस्टीज क्राउन डायरेक्टर। बहुत प्राउड होता है कि हम तीनों प्रोफेशंस को आराम से मेंटेन करते हैं। हफ्ते के 6 दिन आराम से काम करते हैं, सिर्फ टाइम मैनेज करते हैं, फालतू चीजों पर फोकस नहीं करते, लर्निंग पर फोकस करते हैं, साथ चलते हैं, साथ मिलकर चलते हैं और लोगों को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं। हमारा मिशन है। तो आप भी जुड़िए और लाइफ में आगे बढ़िए। विश यू वेल।